हेलो एवरीवन, आई नो आप सभी अपने एस्टेट सीटेट और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज की वीडियो में हम टीचिंग एग्जाम्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टिश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट, सभी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कहां से क्वेश्चंस बने हैं, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो बाइलिंगुअल रहने वाली है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टिश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज होते हैं जब कुछ सेल्स को, कुछ एक जैसी सेल्स या फिर कुछ डिफरेंट टाइप की सेल्स को एक साथ रख दिया जाता है और वो मिलके कोई एक सिंपल या फिर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो उसको टिश्यू बोला जाता है। देखिए, यहां पर ये डेफिनेशन भी दी गई है कि जब कुछ सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स को एक साथ कोई भी फंक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए दिया जाता है, तो उसको टिश्यू बोलते हैं। जब भी कुछ सेल्स को एक साथ रखा गया है और वो मिलके कोई एक काम कर रही है, तो वो टिश्यू बन जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में, उसके बाद हम एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल टिश्यूज जैसे मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। तो ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मैरिस्मेटिक टिश्यूज प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और इनकी सेल्स के अंदर डिवीजन पावर होती है। सेल्स डिवाइड हो पाएंगी तभी तो किसी चीज की ग्रोथ होगी। और ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम इनको पिक्चर्स के थ्रू देखें तो जो प्लांट का एपेक्स होता है, एपिकल मेरिस्टेम वहीं पे प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे और सबसे नीचे वाले पार्ट पे, यानी रूट्स में और स्टेम्स के सबसे ऊपर वाले पार्ट में ये एपिकल मेरिस्टेम नाम का टिश्यू होता है, जो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने का काम करता है। क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आने के चांस है इस टॉपिक से। दूसरा, अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर का मतलब है कहीं बीच में ये होता होगा। तो जो प्लांट है, प्लांट की लीव्स के नीचे एक यहां पर नोड होती है, और इसी नोड के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जहां से दूसरी ब्रांच बनेगी। जैसे जो गन्ना होता है, गन्ना जो होता है, यहां पर गन्ने के पास कुछ बड होती है, कुछ नोड्स होती हैं, और यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम नाम का टिश्यू होता है, जिससे दूसरा प्लांट बनता है या वहां से ब्रांचेस निकलती हैं। बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में। तो जो प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम के बाहर की साइड ये टिश्यू होता है, और ये प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करने का काम करता है, उसको मोटा करने का काम करता है। तो ये जो तीनों के तीनों टिश्यूज होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बस यहां से यही क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये कहां पर होते हैं और इनका काम क्या होता है, अदरवाइज यहां से और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहां पर भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो कुछ इस तरीके की शेप और साइज का होता है। इसमें जो सेल्स होती है वो थिन और लीविंग होती है, यानी कि पतली पतली सेल्स होती हैं और लीविंग होती हैं, जो प्लांट को सपोर्ट देती हैं और फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। यानी कि प्लांट के अंदर जहां पर भी फूड स्टोर होता है, किसी भी फॉर्म में फूड स्टोर होता है, वहां पे कौन सा टिश्यू मिलेगा? पैरेन्काइमा मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे फ्रूट के पल्प के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, तो यहां पर ये पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। दूसरा है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की शेप और साइज आप यहां पर देख सकते हैं। कॉलेनकाइमा की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और लीविंग होती हैं। देखिए, सभी की सभी सेल्स लीविंग नहीं होती, बहुत सारी सेल्स
डेड भी होती है प्लांट्स के अंदर। तो जो कोलेनकाइमा है वो लिविंग सेल्स का बना हुआ है और इसका काम होता है प्लांट को सपोर्ट देना और इलास्टिसिटी बनाए रखना। अब आपको पता है कि जब भी जो तेज हवा चलती है, आंधी या तूफान में, जो प्लांट्स होते हैं वो एक से दूसरी तरफ झुकते रहते हैं। अब ये किस वजह से होता है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ सकते हैं। और ये कौन से टिश्यूज के कारण पॉसिबल हो पाता है? कोलेनकाइमा के कारण। और ये प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर और स्टेम की जहां पर नोड्स, अभी भी हमने बात की थी ना कि जहां पे नोड्स होती हैं वहां पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं तीसरे टिश्यू के बारे में, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसकी वॉल्स थिक है और डेड हैं। अभी भी मैंने बताया था कि सारे के सारे जो सेल्स होती है वो लिविंग नहीं होती है, कुछ डेड भी होती हैं। और जो डेड सेल्स होती है उनका काम होता है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो देखिए जैसे जो कोकोनट के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो उसके बाल होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। और जो सीड्स की ऊपर वाली हार्ड कवरिंग होती है वो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। क्लोरेनकाइमा के बारे में बात करें तो यहां पर एक शब्द आया है क्लोर। क्लोर क्लोरोफिल के अंदर भी होता है। तो क्लोरेनकाइमा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट बनाता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट होता है लीव्स के अंदर जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और आपको पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरेनकाइमा का एक पार्ट होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर एयर होती होगी। तो ये जो टिश्यूज होते हैं, एरेनकाइमा वाले जो टिश्यूज होते हैं, ये कुछ बलून्स की तरह होते हैं, गुब्बारे की तरह होते हैं, जिनके अंदर का स्पेस खाली होता है और उसके अंदर एयर भरी रहती है। तो ऐसे प्लांट्स जो हल्के हो और जिनको तैरने की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर एरेनकाइमा नाम के टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे जो लोटस है या फिर वाटर लिली होता है, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले, पानी पे तैरने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर एरेनकाइमा नाम का टिश्यू होता है। क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो ये प्लांट्स को फ्लोटिंग में यानी कि तैरने में हेल्प करता है। एपिडर्मिस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि एपिडर्मिस क्या होता है। तो जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, वैसे ही प्लांट्स की बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्लांट्स की स्किन होती है, उसके ऑर्गन्स को, उसके इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। तो ये देखिए जो प्लांट की जो सबसे आउटर कवरिंग है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। स्टेम जो होता है, स्टेम के ऊपर वाली जो मोटी सी सख्त स्किन होती है, वो जो रफ स्किन होती है, उसको कॉर्क बोला जाता है। ये देखिए जो प्लांट के ऊपर, प्लांट का जो स्टेम है उसके बाहर वाली जो ये ब्राउन कलर की स्किन होती है, ये कॉर्क होती है, वुडी होती है, लकड़ी की बनी होती है। डेड सेल्स यहां पर होती हैं। तो देखिए जहां पर डेड सेल्स होती हैं तो वहां पे कौन सा टिश्यू होता होगा? तो प्लांट्स के परमानेंट टिश्यूज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, और ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि प्लांट की रूट से लेकर लीव्स तक पानी को पहुंचाना। और वाटर हमेशा रूट्स से लीव्स की तरफ चलता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में कभी भी जाइलम काम नहीं करता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है और इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर खाना बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, और वो जो फूड होता है वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? फ्लोएम का है। तो जो लीव्स होती है वो लीव्स के ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी फूड को भेजती है, यानी कि रूट्स तक भी तो फूड को भेजा जाता है, यानी कि नीचे की साइड भी फूड आता है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनली काम करता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इसको करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
तो ये कुछ टिश्यूज हैं प्लांट्स के जहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर